भगवते वासुदेवाय। फिर धीरे धीरे इसी मंत्र को लंबा जपते हुए ध्यान किया जाता है। जैसे ध्रुव ने ध्यान किया, फिर प्रकाश दिखता है, आनंद आने लगता है, बुद्धि शुद्ध होने लगती है, याद शक्ति तीव्र होने लगती है। ध्यान करने से भगवान तो मिलते हैं, लेकिन विद्या भी प्रकट हो जाती है। अगर बच्चों को जल्दी तीव्र मेधावी बनाना हो तो नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। एक टक देखते जाओ और ऐसा जप करेंगे तो ध्यान लगने लगेगा। और ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप स्नान नहीं। इसलिए भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरे। और ध्यान करने वाला व्यक्ति बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी महान बुद्धिमान बन सकता है। ध्यान करेगा, चुप होके बैठेगा तो मन इधर उधर भागेगा। इस प्रकार भगवान के नाम को प्लूत में ले जाए। नमः शिवाय। हरि ओम हरि जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप बैठे। तो जो 10 साल में तीर्थ यात्रा करते हैं वो इसका 10 हफ्ते में उससे आगे निकल जाए। जो 10 महीने तक ताली बजा के कीर्तन करते हैं उससे ये 10 दिन में आगे का फल देगा। जैसे कोई 10 साल पैदल यात्रा करे, इसी से साइकिल वाला 10 महीने में पहुंच जाएगा उसमें। और साइकिल वाला 10 महीने में पहुंचे तो कार वाला 10 दिन में पहुंच जाए। और कार वाला 10 दिन में पहुंचे तो हवाई जहाज तो 10 घंटे में पहुंच जाए। ये ऐसी साधना। हरि ओम 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 ओम
शक्ति, ओम 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 उत्साह, ओम 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 हिम्मत, ओम 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 पराक्रम, ओम 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 बल, ओम 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 साहस, ओम 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 आनंद। कैसा बच्चे बनेंगे? दुनिया को, भगवान को, दुनिया को पहले, दुनिया कैसे हिलेगी? पहले अपना पेट और छाती के बीच का डायाफ्राम हिलता है और उससे दिव्य रासायनिक भगवान के नाम के तरंग पैदा होते। मनोबल, बुद्धि बल, उत्साह, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये मुख खिलेंगे, दुनिया हिलेगी। गुरु के आश्रम में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था स्कंदगुप्त, उसके बाप का नाम था कुमार गुप्त, और वह मगध का राजा था। कुमार गुप्त, मगध नरेश। कुमार गुप्त का राज्य कहां था? बिहार में, मगध में। और उनका बेटा का नाम था स्कंदगुप्त। 14 साल का था और गुरु के आश्रम में पढ़ा हुआ था। उसने अपने बाप को कहा कि पिताश्री, पप्पा नहीं बोला, डैडी नहीं बोला, पिताश्री, ये हुण लोग आते हैं आतंकवादी और हमारे मगध के नागरिकों को सताते और लूट कर चले जाते। पिताश्री आज्ञा दीजिए, मैं हुण प्रदेश में चढ़ाई करके उन हुणों को दिन के तारे दिखा दूं और मगध पर बुरी नजर करने वाले की क्या गति होती है उन्हें महसूस करा दूं। पिताश्री बोले, बेटा तू बच्चा है, अकल का कच्चा है, 14 साल की उम्र है, तू कैसे जाएगा सैन्य लेकर? और वो तो बड़े बदमाश है। हुण प्रदेश कहां है और मगध कहां? पंजाब को लांघकर उनकी पहाड़ियों के पीछे से वे हुण लोग आते। और किसकी ताकत है हुणों से लोहा ले? पिताश्री, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, जहां उद्यम है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है, वहां पद कदम कदम पे परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर प्रेरणा देते, सहायता देते और सफलता देते। पिताश्री विश्वास कीजिए, ये आपका स्कंदगुप्त जरूर गुणों को दिन के तारे दिखाकर मगध की पताका लहराने में सफल होगा। पिताश्री आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपने देखा कि बेटा इतनी समझ और इतना साहस। मंत्री, सेनापति, मेरा आदेश है 2 लाख सिपाहियों के साथ मेरे सपूत स्कंद कुमार गुप्त के साथ हुण प्रदेश पर चढ़ाई करने के लिए तैयार। ऋण भैरी भजने लगी, युद्ध के है बिगले बजने सब तैयार। चलते चलते जहां रात्रि हो पड़ाव डाले, थोड़ा सत्संग सुनाए, सैनिकों में मनोबल, प्राण बल, भगवान के साथ प्रीति का बल भर के फिर दूसरी सुना। ऐसे करते करते पंजाब तक पहुंच गया। कौन पहुंचा? स्कंद। किसका बेटा? कहां से चला था? मगध देश। मगध देश कहां है? बिहार। बिहार का वो बच्चा पहुंच गया पंजाब की उस धरती। और ये वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करके हिंदू धर्म की महानता का झंडा बुलंद करने वाले गुरुओं की सीख मानने वाले
गुरुमुखों की धरती। उस धरती को लांघते लांघते पहाड़ी प्रदेश पे बहादुरों, मगध के वीरों, वो देखो हूण प्रदेश दिखाई दे रहा। जैसे शेर दर्जनों हाथियों को चीर डालने की ताकत रखता और मुट्ठी भर शेर हजारों हाथियों को मार मरोड़ कर भगाने की ताकत रखते, ऐसे ही मेरे मगध के शेरों साहस, उद्यम, शक्ति, हौसला बुलंद, चढ़ाई के लिए तैयार। लंबा श्वास लो। ओम ओम बल बल, ओम ओम साहस साहस, ओम ओम प्रभु कृपा, ओम ओम उद्यम। टूट पड़ो, लग जाओ, लगाओ लगाओ, शाबाश है। आगे बढ़ते जाओ और आगे, दे और आगे। बढ़ते चले जाओ, हिम्मत, साहस, खुद भी जा रहे हैं। धड़ा धम धड़ाके से, शाबाश है। हूं तो पी पा के हरामी बेहोशी हालत में और कोई चकित हो गए। अब शराबी, कबाबी और दूसरों को लूटने वालों को ठिकाने लगाने में स्कंदगुप्त के सैनिकों को कोई देर नहीं लगी और देखते देखते हूण प्रदेश में मगध का झंडा फहरा रहा है। और पिताश्री के पास जाओ, घोड़े सवार, तबड़ा तबड़ा, घोड़ा दौड़ा, तबड़ा 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 तबड़ा, फास्ट दौड़ा घोड़ा, जल्दी। मगध देश के सम्राट के चरणों में सिपाही ने कहा, हे भूपते, आपके स्कंदगुप्त ने लुटेरों को, आतंकवादियों को, हुण लोगों को मार भगाया और हुण प्रदेश में मगध का झंडा लहरा रहा। क्या बोलते हो? मेरे 14 साल के स्कंदगुप्त की आगेवानी में मेरे मगध का झंडा हुण प्रदेश में? तुम सुनी सुनाई खबर तो नहीं? नहीं महाराज, मैं आपके सपूत का भेजा हुआ ये सैनिक। तेरे मुंह में मूछक घी शक्कर बेटा। हम उस योद्धे का स्वागत करने के लिए फौज की शहनाइयां बजाते हुए उस सपूत का स्वागत करने को निकलते। बाप बेटे का स्वागत करने को निकलता है, आश्चर्य। और बेटा कहता है, पिताश्री आप मेरे लिए क्यों आ रहे? मेरी जगह तो आपके चरणों में है। आपके आशीर्वाद से मगध का झंडा फहरा है, इसमें मेरे स्वागत की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपका बालक हूं, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। क्या भारतीय संस्कृति है! पिता पुत्र का कैसा अनूठा आत्मिक स्नेह। बेटा तुम योद्धा हो, पुत्र तुम्हारी बात कोई भी बच्चे सुनेंगे तो वे भी उद्यमी, साहसी, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का आश्रय लेकर अंतरात्मा भगवान की शक्ति को हाथों हाथ प्राप्त करते जाएंगे, हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। कौन से राज्य में हुण प्रदेश के लुटेरे आते थे? मगध में। मगध कहां है? मगध नरेश का नाम क्या था? कुमार गुप्त। उसका बेटे का नाम क्या था?
स्कंद वो कितने वर्षों का था? उसने अपने पिताश्री को क्या कहा? क्या क्या कहा पिताश्री को? उसके पिता ने पहले क्या कहा? तू बच्चा है। लड़का कच्चा है तो क्या चिढ़ गया? पिता की बात काट दी? पिता से नाराज हो गया? पिता को हाथ जोड़े और प्रेम से नम्रता से कहा, पिताश्री जहां ये 6 गुण होते हैं, कौन से 6 गुण? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। वहां कदम कदम पे अंतर्यामी परमात्मा सहायता करते हैं। तो उसके पिताश्री ने क्या कहा? बेटा इससे 6 सद्गुण तुम गुरुकुल से पढ़कर आए हो और तुम्हारी वाणी में मुझे कुछ बल दिखता है। मैं कितने सैनिक देता हूं? और कहां जाओगे? हुन प्रदेश। फिर जहां जहां रात्रि को विश्राम होता था तो स्कंदगुप्त क्या कहते थे सिपाहियों को, सेनापतियों को, जो गुरुकुल में सीखे थे और गुरु की बातें बताकर उनमें भी उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम के गुण उसने सींच डाले। हंसते हंसते मगध नरेश का सपूत हुण प्रदेश को जीत के दिखा दिया। 14 साल का बच्चा। 14 साल कितने होते हैं? ये 5, 10 और आश्चर्य है कि नहीं है? नहीं है कोई बड़ा आश्चर्य। 5 साल का ध्रुव त्रिभुवनपति भगवान को प्रकट कर देता है। 8 साल का रामी रामदास हनुमान जी के चित्र के सामने देखते हुए जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दर्शन दो महाराज। रोज प्रार्थना करते, एक टक देखते और एक दिन हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाश और हनुमान जी जय श्री राम। मुझे डर तो नहीं लगता है, लेकिन आप कौन है? बोले जिसका तुम प्रार्थना करते हो पुत्र है। इतने आप बड़ी बड़ी। अच्छा मैं छोटा हो जाता हूं, हनुमान जी छोटे हो गए। राम आप अच्छा है, लेकिन ये आप बड़े भी हो जाते, छोटे भी हो जाते, ये कैसे होता है? बेटे ध्यान करके अणिमा, गरिमा, लघिमा, सिद्धियों का आह्वान होता है। तो इच्छा करते कि हम बड़े 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 हो जाए तो बड़े बन जाते, हम छोटे 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 हो जाए संकल्प करते तो एकदम छोटे हो सकते। मैं जब लंका में जा रहा था तो रावण की रखी हुई राक्षसी सुरसा किसी बाहर के आदमी को लंका में जाने से रोकती थी। उसने मेरा भी रास्ता रोका तो मैं उससे बड़ा हो गया तो वो मेरे से बड़ी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई। फिर मैंने क्या करा, मैं एकदम छोटा होकर, उसने मुझे निगलना चाहा तो मैं एकदम छोटा होकर उसका बड़ा फटा हुआ मुंह, मैं नन्ना सा होकर उसके मुंह में से चक्कर मार के बाहर आ गया। वो राक्षसी फिर क्या क्या, अरे मैंने फिर उसको कहने लगा सुरसा राक्षसी में भी ये बड़ा होने की विद्या थी, लेकिन मैं बड़ा होके फिर एकदम छोटा हो गया, उसके मुंह में से चक्कर मार के आ गया तो उसको आश्चर्य हुआ। फिर मैंने पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ कि फिर रावण की वो अशोक वाटिका और इधर उधर ये सब चक्कर मारे, सब घूमा। विभीषण मिले और उन्होंने मेरे को देखकर बड़ी प्रार्थना से हाथ जोड़े और कहा कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी मुझे अब भाव हो रहा है, पक्का भरोसा हो रहा है कि भगवान की मेरे पर कृपा है
भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और आप भगवान के भक्त संत मिले हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि रामी रामदास ऐसा मेरा स्वागत किया विभीषण ने। विभीषण रावण का भाई था और पक्का भक्त था। ऐसे करके फिर हमने रावण को भी ठीक कर दिया। रावण के आदमियों ने मेरे को पकड़ा, पकड़ के मेरी पूंछ पर हमारे बड़े बड़े ताके लाकर कपड़े के लपेटने लग गए। तो मैंने पूंछ लंबी कर दी, एकदम लंबी पूंछ कर। जो भी दुकानों में कपड़े बपड़े थे, मैं क्या हो जाने दो खाली। और उनको भी मजा आ रहा था कि कैसी लंबी पूंछ है, तो उठा उठा के कपड़े के ताकों के तापे लपेटे। और फिर जो मिट्टी तेल केरोसिन बेरोसिन था तो ताके खूब लपेट दिए। तो कपड़े को ही आग लगेगी, मेरी पूंछ तो बच जाएगी। इसलिए मैंने क्या, लपेटने दो और लपेटो। मैं क्या और तो राक्षसों को मजा आवे, और अपने घर के कपड़े लपेटते गए। तो मैंने पूंछ को यूं टेढ़ी कर दी। फिर उन्होंने मिट्टी तेले छाटा, फिर मैंने डुम 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 यूं घुमाई, चारों तरफ आग। और मैं जल्दी कूद के जाके अपनी पूंछ के हिस्से को, जो कपड़े जले थे, मेरी पूंछ को तो सेकने समुद्र में डुबो दी। मैं तो जो ही काजी और कपड़े को यूं झटका मारा पूंछ से, तो बाकी के कपड़े उकड़ गए, जल गए। रावण की लंका जल गई। तो प्रभु आपको ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति बोले, मैं ध्यान करता हूं और ब्रह्मचर्य रखता हूं, किसी बहू बेटी के तरफ बुरी नजर से नहीं देखता हूं। और जो ब्रह्मचारी होता है उसकी बुद्धि तो विलक्षण होती है, बुरी नजर से देखने वाले की बुद्धि डाउन हो जाती है। स्वामी रामदास कहते कि हनुमान जी सचमुच लोग सच कहते, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। प्रभु राम जी का तो नाम लेते, लक्ष्मण जी का नाम लेते, जानकी जी का नाम लेते, जय आपकी बोलते, हनुमान जी बोलते हो। ये प्रभु की कृपा है। राम ते अधिक राम कर दासा। रामी रामदास 8 साल का बच्चा, अरे हनुमान जी उनसे बात करे, कितना मजा आता होगा उनको, है कि नहीं? तुमको मजा आता है कि नहीं बापूजी से बात करने सुनने में? तो रामी रामदास को कितना आता होगा। और फिर हनुमान जी तो मजाक ही भी खड़े यूं करके। ऐसे हनुमान जी